बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2008 में जापान के एक शहरी संतोशी नाकामोटो ने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। नंबर एक, उसने बिटकॉइन डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया जिसको क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। और नंबर दो, उसने इस क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी इसका डाटा किसी जगह जहाँ पे स्टोर हो, जहाँ से पता चल सके कि इसकी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, किसको हुई है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब पहले देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी ये किसी सेंट्रल पॉइंट पे इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। जैसे कि अगर आप मुस्लिम मुल्कों की करेंसीज को देखें तो हर मुल्क की करेंसी को उसका जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोल करता है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो रुपीज़ को कंट्रोल करता है, वो रुपीज़ की ट्रांजैक्शन के मतलब फंडिंग और जो भी मनी मैटर्स हैं वो स्टेट बैंक उसके लिए रेगुलेशन बनाएगा, उसके लिए एसओपी और जो भी उसके लेन देन का तरीकाकार है वो फॉर्मुलेट करेंगे, और जो वो फॉर्मुलेट कर देंगे कि आपने इस तरह से इस मनी को हैंडल करना है, उसी तरीका से फिर लोगों को उसे ओबे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि स्टेट बैंक कंट्रोल कर रहा है, जैसे वो चाहेगा वैसे ही लोग उसको ओबे करेंगे। तो ये कंट्रोल्ड मनी है, जो पाक रुपीज़ है या किसी भी मुल्क की जो करेंसी है, ये कंट्रोल्ड करेंसी है जो उस मुल्क की गवर्नमेंट या उसका जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंट्रोल करता है। और डिसेंट्रलाइज क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज आप इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, किसी मुल्क को इसको कंट्रोल इसके ऊपर नहीं होगा और कोई मुल्क इसके लिए कोई रूल्स नहीं बना सकता। ये ओपन सोर्स है, ये दुनिया में किसी जगह से कोई बंदा किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। मसलन अगर मैं किसी को कुछ ट्रांसफ़र करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये दो नंबरों से होगी। एक मेरा वो नंबर जो जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, यानी मेरा नाम, पता, एड्रेस कुछ नहीं होगा वहाँ पर। मेरा एक नंबर होगा कि इस नंबर से इतनी मनी इस नंबर को चली गई है। अब वो जो नंबर जिसको मैं करना चाहता हूँ उसका भी एक नंबर होगा। तो इस तरह से इसके पीछे कोई आइडेंटिटी नहीं है। और एक और बात बता दूँ कि ये जो साहब जापानीज जो संतोशी नाकामोटो थे, इनकी भी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। ये एक अननोन पर्सन है, ये सिर्फ एक नाम है, इसके पीछे कौन बंदा था इसका कोई पता नहीं। तो जस्ट एक नाम दे दिया गया कि इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन फिजिकली उसके पीछे कोई अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं इसमें बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में, उसके पीछे फिजिकली किसी की आइडेंटिटी नहीं होती। तो आप इसको फ्रीली कोई बंदा दुनिया में कहीं भी इसको ट्रांसफ़र कर सकता है फंड्स को, और उस बगैर किसी आइडेंटिटी के, और उसकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी, जो उसका ट्रांजैक्शन होगा, वो चला जाएगा ब्लॉकचेन में। अब ब्लॉकचेन क्या है इसको मैं नेक्स्ट आगे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ।